अंता की जीत ने राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय खोला है, लेकिन इस जीत के सबसे मजबूत संकेत गोविंद सिंह डोटासरा की आगे की सोच में दिखाई देते हैं। ये सिर्फ उपचुनाव का परिणाम नहीं, 2028 की दिशा तय करने वाला पल था। काउंटिंग के हर राउंड के साथ जैसे जैसे कांग्रेस की बढ़त बढ़ती गई, डोटासरा की निगाहें सिर्फ नतीजों पर नहीं थी, वे इस बात पर टिकी थी कि राजस्थान की जनता अब किस मूड में है और ये मूड 2028 के लिए क्या संकेत देता है। अंता उनके लिए एक टेस्ट जोन था, जहां कांग्रेस की तैयारी संगठन और जनता के भरोसे की परीक्षा होनी थी और परीक्षा का रिजल्ट साफ था। कांग्रेस पास नहीं बल्कि शानदार अंकों से टॉप कर गई। डोटासरा ने इस जीत को रोककर देखने की जगह आगे बढ़ने का संकेत माना। उनकी राजनीति का अंदाज यही है, रिजल्ट आते ही अगले मोर्चे की तैयारी शुरू। उन्हें पता था कि अंता राजस्थान की बड़ी राजनीतिक बयार का शुरुआती झोंका है और 2028 में यही झोंका तूफान भी बन सकता है अगर रणनीति सही दिशा में ले जाए। जीत के बाद डोटासरा का जयपुर आवास सिर्फ बधाई का केंद्र नहीं था, ये रणनीति का नया वॉर रूम बन चुका था। यही उन्होंने अंता उपचुनाव के प्रभारी अशोक चांद्रा से मुलाकात की, एक ऐसी मुलाकात जिसने संगठन की ताकत को भी प्रमाणित किया और कांग्रेस की युवा शक्ति की भूमिका को भी। डोटासरा ने चांद्रा और उनकी टीम की मेहनत को सिर्फ प्रशंसा के शब्दों में नहीं बल्कि भविष्य की जिम्मेदारियों के संकेतों में सराहा। उन्होंने साफ महसूस कर लिया था कि अंता की ये जीत सिर्फ बूथ मैनेजमेंट की नहीं बल्कि युवा ऊर्जा, जमीनी काम और लगातार बने रहने की जीत है। जयपुर आवास पर मौजूद युवा साथियों के बीच डोटासरा के चेहरे पर जो संतोष था वो ये बताता था कि 2028 की स्क्रिप्ट में युवा कांग्रेस और क्षेत्रीय जननायक दोनों ही महत्वपूर्ण किरदार होने वाले। डोटासरा की खासियत है कि वे परिणाम को जश्न मनाकर नहीं छोड़ते। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। दिशा बनाते अंता की जीत ने उन्हें यह भरोसा दिया कि जनता अब सीधे मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे रही है और जब जनता मुद्दों पर प्रतिक्रिया देती है तो राजनीति सिर्फ प्रचार से नहीं जमीन से जीती जाती है। उनकी योजना यहीं से आगे बढ़ती है। जितने ज्यादा लोग, जितने ज्यादा गांव, जितने ज्यादा युवा, उतनी ज्यादा कांग्रेस की पैठ। डोटासरा की 2028 की रणनीति 3 लेयरों में बटी हुई है। पहली लेयर संगठन का पुनर्गठन, जहां हर बूथ ऐसा मजबूत बने कि राजनीतिक हवा किसी भी दिशा में चले, कांग्रेस का ढांचा अपनी जगह अटल रहे। दूसरी लेयर असल मुद्दों का नैरेटिव, सिर्फ बीजेपी की कमियों पर हमला नहीं बल्कि जनता को एक एहसास कराना कि कांग्रेस के पास मुद्दों पर ठोस विकल्प है। तीसरी लेयर युवाओं को नेतृत्व में शामिल करना। यही कारण है कि अशोक चांदना और युवा टीम को मिली उनकी सराहना सिर्फ थैंक यू मोमेंट नहीं थी, ये एक संदेश था कि 2028 की राजनीति में युवा होगा तो संगठन चलेगा और संगठन चलेगा तो सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथों में होगी। अंता डोटासरा के लिए एक ट्रायल रन नहीं था, ये 2028 के मूड का ट्रेंड था। जनता ने दिखा दिया कि वक्त आने पर वो बदलाव से नहीं डरती और सत्ता चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना दिखे, जनता का भरोसा ही उसे बनाए रखता है। अब डोटासरा का अगला फोकस साफ है, युवाओं को आगे लाना, संगठन को धार देना और भाजपा के टूटते भरोसे को कांग्रेस की ताकत में बदलना। वे जानते हैं कि 2028 का चुनाव किसी एक चेहरे की लड़ाई नहीं होगा, कि संगठन, रणनीति और नेतृत्व के तालमेल की लड़ाई होगी। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।